अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आप लोग सुनाएँ, आप लोगों के दिन कैसे गुज़र रहे हैं? सर्दियाँ कैसी गुज़र रही हैं? और यहाँ पर ना जनाब तो मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह जो थी ना वो करके सारे काम वगैरह मैं ख़त्म कर चुकी थी। तो यहाँ पर ना बस अब घर वाले सारे जो है ना वो शादी पर गए हैं, शादी अटेंड करनी थी। तो बस वो सारे जो है ना घर वाले सारे के सारे जो है शादी अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, भाई भी और बाबा भी। तो बस मैं घर में अकेली थी, मैंने सारे काम वगैरह ख़त्म किए, कपड़े वगैरह भी धो लिए थे और सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी, सब कुछ रेडी कर लिया था। तो खाने का सोचा तो मैंने कहा कि अब मैं क्या बनाऊँ अपने अकेली के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो मुझे ना ऐसा करो कि नान और चने ला कर दे दो, मैं वो उसके साथ जो है ना गुज़ारा कर लेती हूँ। तो अपने अकेले के लिए मैं क्या बनाती फिरूँ खाना और फिर मैं खाऊँ। इससे बेहतर है कि मैं नान और चने मंगवा लेती हूँ, तो फिर मैं यही खा लूँगी। तो बस जनाब यहाँ पर मैंने नान और चने मंगवाए और बस वही मैंने खाए और उसी पर मैंने आज का दिन गुज़ारा किया था। और वैसे भी मुझे जो नान है ना वो बहुत मेरे फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत शौक़ से खाती भी हूँ। ये जो चने हैं ना ये बहुत मज़े के बने होते हैं और मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने खाना जो है लंच कर लिया था और अब बारी थी चाय बनाने की, क्योंकि चाय के बगैर मेरा तो गुज़ारा नहीं होता और चाय पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। डेली मैं चाय पीती हूँ खाने के बाद। अच्छा, आप लोगों ने बताना है कौन-कौन है जो मेरी तरह दोपहर में खाने के बाद चाय पीता है। तो जनाब यहाँ पर ना सब कुछ करने के बाद अब मैं क्या करने वाली थी, जो लकड़ियाँ हैं ना ये सारी मैंने अलग करके रख ली थी। और यहाँ पर ना ये हमारा नींबू का पौधा है और इस पर ना हल्के से छोटे-छोटे से फूल लग रहे हैं अभी। तो देखते हैं क्या बनता है। और एक अमरूद का पौधा है, वो भी काफ़ी अच्छा खड़ा है माशाल्लाह से। अल्लाह करे कि ये सही रहे और अच्छे-अच्छे से ये हो जाए। तो इस पर भी फूल लगे हुए थे छोटे-छोटे से, अभी जो है ना फूल बन रहे हैं, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह से, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समेटी और सारी चीज़ें समेट के, और यहाँ पर ना जो सब्जियां हैं वो बुलाए थे तो उनको मैंने समेटना था। यहाँ पर हमारा जो ये बाल्टी है ना घी वाली, तो ये भी फ्री हो गई थी और मैंने ये भी धोकर इसको खुश्क कर लिया था। और यहाँ पर जनाब जो सब्जियां हैं अब मैं उनको समेट रही थी, क्योंकि जब एक दफ़ा ये काम हो जाए ना तो फिर जो है 2-3 दिन बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं। जितने दिन की सब्जियां वगैरह हमारे पास पहुंच जाती है ना, तो उनको समेट के रखते, फिर हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ कब बनानी है, कैसे बनानी है, और हमारे ज़हन में पहले से ही ये आइडिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चिकन वगैरह ये सब्जियां होती हैं ना, तो हम लोग एक ही दिन में ले लेते हैं और फिर पूरा वीक जो है ना वो चलती रहती है इसी तरह से। तो चिकन है, ये भी अबू ले आए थे और सारा इकट्ठा ही, तो इस तरह से हमारा जो है ना काम चलता रहता है। तो इस तरह से ये होता है कि फिर टेंशन नहीं होती कि ये सब्ज़ी लाओ, अब फ़लाँ करो और फिर खाना बनेगा। इस तरह से जब दिल किया निकालो और बना लो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि खाने का मेन्यू बना हुआ हो ना, तो फिर बहुत आसानी के साथ खाना बन जाता है और बहुत ही आसानी के साथ हम हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ की डेली की जो रूटीन है ना उसमें खाना बनाना और उसको बनाना क्या है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये सोचने में सारा दिन गुज़र जाता है और फिर जो है एंड पे जो बात निकलती है तो वो ये होती है, फिर डिसाइड होता है जाके कि हमने क्या पकाना है, इतना टाइम वेस्ट होने के बाद। तो बेहतर तो ये है कि पहले से ही हमें डिसाइड हो कि हमने कौन से दिन क्या बनाना है, तो इस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमें पहले से पता होता है कि हमने क्या बनाना है, इससे सोचने में जो टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, वो बच जाता है। अच्छा जी, तो वो सारा काम जो था वो भी मेरा हो गया था और अब यहाँ पर मेरा जो एक काम है वो ये है कि मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं। और सारे वीक का जो मेरा होगा ना शेड्यूल, वो ये है कि मैं अपने गाउन वगैरह सारे कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी और फिर मुझे पूरा वीक कोई टेंशन नहीं होगी कि मैंने क्या करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। तो स्कूल जाने में मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, आने में कोई टेंशन नहीं होगी। जब दिल किया मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा गाउन पहनना है, तो मुझे पहले
पहले से ही आइडिया हो जाता है। इस तरह से मैं एक दिन ही लगाती हूँ और सब कुछ रेडी करके रख लेती हूँ। ये है कि एक दिन में करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर काम आसानी के साथ हो जाता है और बहुत ईज़िली पूरा वीक गुज़र जाता है। तो यहाँ पर अब रात हो चुकी थी, जो कपड़े मैंने धोए थे ना, बस उन्हीं को मैं समेट रही थी और जो छत पे मैंने डाले थे ना, उनको उतार रही थी। अच्छा, तो अब जो मैंने सारे कपड़े जो है ना उतार लिए हैं और ये सारे अब मैं इनको समेटूँगी, तह लगाऊँगी और फिर इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। क्योंकि जब काम बिखरा हुआ हो ना, तो फिर मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा काम जो है ना वो कवर हो जाए तो उतना ही बेहतर है। क्योंकि अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं और जब तक कपड़े सिमटे हुए ना हो, खुश्क बहुत लेट होते हैं और ऊपर से फिर जो है उनको खुश करने के लिए 1 डेढ़ दिन तो लग ही जाता है। तो इस तरह इनको समेटना फिर मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से जल्दी इनको धो लूँ और फिर उसी के साथ उतनी जल्दी ये खुश्क होंगे और फिर इनको मैं समेट भी लूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरे काम ख़त्म होते हैं। तो जनाब यहाँ पर बस अब इनको मैं समेट रही थी और मेरे काम जो है ना वो खैर से ख़त्म हो जाएंगे। पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई है और अब जो है ना ये मेरे काम अब जाकर ख़त्म हुए हैं। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।